उसके मन में तरबूज खाने की लालच बहुत बढ़ गई। भेड़िए ने सोचा अब तो सिर्फ ऊँट ही मेरी मदद कर सकता है। वो दौड़कर ऊँट के पास पहुंचा और उसने ऊँट से कहा, ऊँट भैया चलिए ना, नदी के उस पार बहुत सारे मीठे तरबूज लगे हैं, चलकर खा आते हैं। ऊँट ने कहा, भेड़िया भाई, नदी पार करके खेतों में जाने में बहुत खतरा है। अगर पकड़े गए तो किसान बहुत पिटाई करेंगे। पर भेड़िए ने कहा, अरे ऊँट भाई तुम चिंता ना करो, बस तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दो, मैं एकदम शोर नहीं करूँगा और हम दोनों आराम से भर पेट तरबूज खा जाएंगे। ऊँट भोला भाला था, वो भेड़िए को अपना अच्छा दोस्त समझता था, इसलिए वो उसके कहने पर तरबूज खाने के लिए नदी पार करने को तैयार हो गया। थोड़ी देर में दोनों नदी के किनारे पहुँचे तो ऊँट ने कहा, आ जाओ भेड़िया भाई, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा देता हूँ। ऊँट के कहते ही भेड़िया उछलकर उसकी पीठ पे बैठ गया और फिर दोनों नदी पार करके तरबूज के खेत में पहुंच गए। जैसे ही दोनों नदी पार करके खेत पहुँचे, भेड़िए की आंखें चमकने लगी, वो खुशी से उछलने लगा। वाह कितने सारे तरबूज, अब तो मजा आ जाएगा। भेड़िया बिना सोचे समझे खेत में कूद कूद कर जल्दी जल्दी तरबूज खाने लगा। दूसरी तरफ ऊँट धीरे धीरे एक कोने में तरबूज खा रहा था। थोड़ी देर में जल्दी जल्दी तरबूज खाकर भेड़िया का पेट भर गया, लेकिन पेट भरने के बाद भी उसकी लालच कम नहीं हुई। ऊँट को तरबूज खाते देख भेड़िए ने सोचा, इस ऊँट का तो पेट बहुत बड़ा है, अगर ये ऐसे ही खाता रहा तो सारे तरबूज खत्म कर देगा, फिर मेरे लिए क्या बचेगा। ये सोचकर भेड़िया तरबूजों को तोड़ तोड़ कर इधर उधर फेंकने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऊँट ने उसे रोका और बोला, भेड़िया भाई ऐसा मत करो, का किसान आ जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन भेड़िया मुस्कुराते हुए बोला, हमें तो खाना खाने के बाद नाचने और चिल्लाने की आदत है। तभी पास में काम कर रहे किसानों को भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनते ही किसान डंडा लेकर दौड़ते हुए आ गए। किसानों ने देखा कि ऊँट खेत में घुसा है और तरबूज खा रहा है, तो गुस्से में आकर किसानों ने ऊँट की पिटाई कर दी।